हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो है चैप्टर को आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए हम सब समझते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हमारा चैप्टर है बच्चों, ये क्लास 8 का है। क्लास 8, क्लास 8। ठीक, क्लास 8 का मैथ है बच्चों। क्लास 8 का मैथ है जो कि सीबीएसई जो कि सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है बच्चों। सीबीएसई बोर्ड से संबंधित है। और इसमें जो हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले हम बच्चों समझते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। देखिए, स्क्वायर्स का मतलब होता है बच्चों जो स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर जो स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। और स्क्वायर रूट जो दिया है बच्चों, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है बच्चों, स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है वर्गमूल। स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम जो है समझेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग एंड स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है वर्गमूल। तो सबसे पहले हम स्क्वायर को समझते हैं। स्क्वायर क्या है? सबसे पहले स्क्वायर को हम समझते हैं बच्चों। स्क्वायर को कैसे हम जो करते हैं, ठीक है, क्या रूल होता है स्क्वायर को। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्क्वायर। सबसे पहले देखिए स्क्वायर क्या है। स्क्वायर को देखते हैं बच्चों की जो स्क्वायर है वो होता क्या है स्क्वायर। ठीक है, लेट ए लेट ए बी एनी नंबर। बी लेट ए बी एनी नंबर। लेट ए बी any number, then the square then the square then the square then the square of a then the square of a is written as a square and we have and and we have a square equal a multiply a square equal a multiply a। इसको समझते हैं बच्चों। जो इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, इसका क्या मीन है, क्या मतलब है। देखिए, स्क्वायर्स लेट ए बी एनी नंबर्स। लेट ए बी एनी नंबर्स करा कि मानते हैं कि ए कोई नंबर है, कोई संख्या है। देन द स्क्वायर, तब उसका जो स्क्वायर होगा वर्ग ऑफ इज राइटन। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, ए एज ए स्क्वायर। तो ए का जो स्क्वायर होगा ए का पावर 2 हो जाएगा। एंड वी हैव, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर इक्वल ए मल्टीप्लाई ए। स्क्वायर का बात अगर किया जाए तो किसी भी नंबर में हम क्या कर लेंगे, पावर 2 कर लेंगे। पावर 2 करके क्या करेंगे, टू टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर है एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हम 2 का हमें क्या निकालना है स्क्वायर। तो इसका पावर क्या हो जाएगा बच्चों 2। इसका पावर क्या हो जाएगा 2 और इक्वल कर लेंगे। पावर 2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 टर्म। 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 टर्म हो जाएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। ये इसका स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों 4। जैसे हम 3 का कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर
किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर की बात करते हैं तो पावर 2 हो जाता है, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करा तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, इक्वल कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9। ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9 हो गया। ऐसा ही हम 4 का कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 का मल्टीप्लाई 4 2 टर्म हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 4 4 जा हो जाएगा 16। ये हमारा 4 का स्क्वायर रूट आ गया, सॉरी स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 25। ये हमारा हो गया जो 25 है 5 का स्क्वायर है। तो आई होप हमें आपको ये स्क्वायर समझ में आएगा। स्क्वायर का मतलब है कि कोई नंबर है उस नंबर पर पावर 2 कर लेंगे, पावर 2 करके उस नंबर को 2 टर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद जो हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट्स को, फिर इसके चैप्टर्स को, ठीक है। चलिए देखते हैं कि स्क्वायर रूट्स क्या होता है। स्क्वायर रूट्स क्या होता है बच्चों? जो स्क्वायर रूट होता है उसको कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट्स को स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट्स, ठीक है। स्क्वायर रूट्स के बारे में समझते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई नंबर दिया है, जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स जैसे दे दिया है 16, ठीक है, 16 दे दिया है और कहा कि फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट्स दिया हुआ है 16 और उसी का रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट्स। आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट्स निकालना है। जो स्क्वायर रूट्स, अब देखिए कैसे हम इसका स्क्वायर रूट्स निकालते हैं, कैसे इसका स्क्वायर रूट्स निकालते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें करना क्या है कि जो भी नंबर दिया है उस नंबर का अगर स्क्वायर रूट्स निकालना है, सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों, उसका फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या कर लेंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे उनका हम पेयर बनाएंगे, पेयर बना के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आएगा वही उसका स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है 16, तो 16 का बच्चों को लेते हैं इसको क्या फैक्टर, 16 का फैक्टर कर लीजिए 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे बच्चों 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा, हो गया। इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमारा 16 है, इक्वल कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हो गया। ये हमारा फैक्टर हो गया 16 का। तो पेयर कर लेते हैं 2 और 2। पेयर का मतलब हो गया कि दो नंबर को एक साथ, दो संख्याओं को एक साथ हम लेकर पेयर बनाते हैं और एक पेयर में एक नंबर को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक पेयर हो गया तो यहाँ से 2 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से एक पेयर है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4, कितना आ गया 4। इसका मतलब जो स्क्वायर रूट है 16 का, जो 16 का स्क्वायर रूट है बच्चों वो कितना है 4 है, कितना है 4 है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं स्क्वायर रूट्स को, उसके बाद आप नोट कर लेंगे। कह रहा है कि जैसे एग्जांपल दिया है 16 दिया हुआ है, 16 का क्या निकालना बच्चों स्क्वायर रूट्स, क्या निकालना है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो है जो नंबर दिया रहेगा उसका फैक्टर कर लेंगे। जैसे 16 दिया हुआ था तो हम यहाँ फैक्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 हो गया, फिर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 1 आ गया। और यहाँ देखिए 16 का जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। जब पेयर बनाएंगे तो दो नंबर को एक साथ कर लेते हैं, दो को एक साथ कर लेते हैं और एक पेयर में एक नंबर को लिख लिए, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर लिए, फिर यहाँ एक पेयर है एक पेयर से यहाँ एक नंबर लिख लिए, तो 2 का 2 करेंगे 2 2 जा कितना हो गया बच्चों 4 हो गया। यही आ गया हमारा आंसर, यानी 16 का जो स्क्वायर रूट्स होगा वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि इसके चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चैप्टर इसका है यानी एक्सरसाइज 2.1, जो एक्सरसाइज है बच्चों 2.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 है। प्रत्येक एक्सरसाइज के अगर पहले वाले प्रश्न से जैसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ज़्यादा रहेंगे तो उसके टाइप में हम 1-2 करेंगे, बाकी आप करेंगे क्योंकि सेम जो है क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं बच्चों। सीबीएसई बोर्ड से संबंधित ये मैथ है क्लास 8 का, तो ध्यान से देखिए। एक्सरसाइज 2.1 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज 2.1
जो है हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग which of which of the following which of the following which of the following are a perfect square, which of the following are perfect square, which of the following are perfect square। चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 784, बी दिया हुआ है, बी क्या दिया है 1024, सी दिया है बच्चों, सी क्या दिया हुआ है 729 और डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है बच्चों 1056। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट दिए हैं, ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि क्या कर रहा है, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। निम्न में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, ठीक। इसको हल करते हैं। अच्छा हल करते हैं कैसे। परफेक्ट स्क्वायर को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी प्रोसेस। जो भी नंबर रहेगा उसका हम कर लेंगे बच्चों फैक्टर्स। अगर फैक्टर हो गया है, फैक्टर में सभी नंबर्स का यदि पेयर बन गया तो हम कहेंगे कि वह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे उनमें से किसी एक का अगर स्क्वायर मतलब पेयर नहीं बना, तब हम कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आइए हम जो है क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं। सबसे पहले ए को लेकर बच्चों, ए को 784 दिया हुआ है, 784 ये ए दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, इसका फैक्टर कर लेंगे। चलिए 2 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। फिर चेक लेते हैं 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 7 हो गया। फिर 2 से हम इसको करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 1 कैरी बचेगा, ये हो जाएगा 19, 2 9 जा 2 6 जा, ठीक। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, कैरी एक था 19 हो जाएगा, 2 8 फिर 2 करिए, 2 9 जा 2 8 जा, फिर 2 हो जाएगा, 2 4 जा 2 9 जा, फिर 7 से होगा, 7 7 जा 7 से कर लेंगे, 7 1 जा। हो गया क्या, हो गया ना। देखिए 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 7, ठीक है। 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18, 1 कैरी 19 का 9 कैरी 1, 2 1 जा 2 3 हो जाएगा, 2 8 जा 6, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18, 1 19 हो जाएगा। 2 से करेंगे बच्चों, तो ठीक है। फिर ये 49 7 से करेंगे, 7 7 जा होता है तो 7 7 जा यहाँ 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 हो जाएगा। चलिए अब क्या कर लेते हैं, इसको हम बच्चों को इसी तरह से लिख लेते हैं। 784 का जो फैक्टर इसको लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। चलिए पेयर बना लेते हैं बच्चों, ये हमारा पेयर बन गया। देखिए ये हो गया कि नहीं, हो गया ना। चलिए अगर हो गया है सभी नंबर्स का तो हम यहाँ लिख कर इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। और यहाँ पे जो हमारा फैक्टर यहाँ हम किए थे 784 का, जितने भी हमारे फैक्टर था सबका पेयर बन गया है, और हमारा कितना आ गया 24। इसका मतलब इसका स्क्वायर है 784। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा बच्चों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये है, ठीक। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इसको जो है हम कह सकते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कोई नंबर है, उस नंबर का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद सबका हम फैक्टर का पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन गया
तो हम कहेंगे कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अगर पेयर नहीं बनेगा तो कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ठीक है, नोट कर लीजिए। ये चैप्टर यानी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है ए। ठीक, चलिए एक और कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी आप 2 कर लेंगे। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है सेम है। ठीक है, चलिए आगे हम कर लेते हैं बच्चों। कर लेते हैं इसका बी वाला पार्ट कर लेते हैं, या सी कोई भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बी में क्या है दिया हुआ 1024। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 से करेंगे 2 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, फिर 2 से कर लीजिए 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 से कर लेंगे बच्चों 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से कर लेंगे 2 1 जा, 2 6 जा, 2 से कर लेंगे बच्चों 2 8 जा, फिर 2 से कर लेंगे 2 4 जा, फिर 2 से कर लेंगे 2 2 जा, फिर 2 से कर लेंगे 2 1 जा। हो गया। चलिए इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कुछ इस तरह से 1024 दिया हुआ। एक और कर लेते हैं बच्चों, जितने भी है हमारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। चलिए कल यहाँ कर लेते हैं काउंट कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये हमारा फैक्टर्स हो गया। इन फैक्टर का हम पेयर बनाते हैं। देखिए इसका पेयर बन गया बच्चों, यहाँ से पेयर बन गया, इसका बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। यही आप कर सकते हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। उसके स्क्वायर को निकाल भी लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से देखिए बच्चों 2 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से एक 2 आ जाएगा। यहाँ से जितने पेयर हैं वहाँ से एक नंबर को हम ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। ये 32 हमारा स्क्वायर रूट आ गया। ये हमारा इसका जो है स्क्वायर रूट आ गया, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा क्या बच्चों परफेक्ट, ये हमारा क्या बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा क्या बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है। जिसका पेयर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बाकी 2 आप कर लेंगे, सेम है। ऐसे ही आपको करना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको 3 से जो है डिवाइड कर लेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होने के बाद आगे जाके जो है 7 से हो सकता है। सबसे पहले आप 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए छोटे बच्चे, चलिए अगला जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फाइंड द स्क्वायर, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। स्क्वायर निकालना है बच्चों, स्क्वायर वेरी इजी। ठीक है, जो स्क्वायर्स है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो दिया हुआ है क्या क्या है। ए में क्या दिया बच्चों 11, बी का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों 25, बी का वैल्यू दिया 25। सी कितना दिया है बच्चों, सी दिया है 75, डी दिया है 100। सी दिया है 75 और डी दिया है बच्चों 100। ठीक, चलिए पहले हम एक को कर लेते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को यानी पार्ट ए को, इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या कर रहा है बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर। तो स्क्वायर हम कर लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। स्क्वायर कर लेते हैं 11 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है अभी बताया ना
स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो पावर 2 में हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर है उसके पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 11 था, 11 का स्क्वायर करना था बच्चों, तो पावर कितना हम करेंगे, 2 कर लेंगे। तो हम पावर 2 कर लिए। चलिए 11 का मल्टीप्लाई 11 कर लेंगे, क्योंकि जितना पावर आता है उतने टर्म मल्टीप्लाई करते हैं। पावर 2 है तो 11 का मल्टीप्लाई 2 टर्म करेंगे। चलिए 11 का 11 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा, यानी 121। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों तो 121 आ जाएगा, यानी 121 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद जो है हम क्या कर लेते हैं कि 75 का कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ये आसान है, इसका सी वाला कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है 75 का, तो 75 का पावर 2 हो जाएगा बच्चों। 75 का स्क्वायर करना है तो 75 का पावर 2 हो जाएगा। अब 75 का पावर 2 है तो मल्टीप्लाई करें 2 टर्म करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टर्म। 75 मल्टीप्लाई 75 क्यों करते हैं, क्योंकि जितना पावर होता है, यहाँ का पावर 2 है बच्चों, पावर 2 है तो मल्टीप्लाई 2 टर्म कर लेंगे। 75 मल्टीप्लाई 75 इसका कर लेते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 75 का 75 में कर लेते हैं, 75 मल्टीप्लाई 75, ठीक। 5 5 जा 25 का 5 कैरी हो जाएगा 2, 5 7 जा हो जाएगा 35, 35 में 2 जोड़ लेंगे बच्चों तो हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 7 से करेंगे 7 5 जा 35 का 5 कैरी हो जाएगा 3। देखिए 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे बच्चों तो 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अच्छा एक बार से चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 37, फिर 7 करेंगे 7 5 जा 35 का 5 कैरी हो जाएगा 3, 7 7 जा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। ऐड कर लेते हैं 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 पर 2 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 5 6 2 5, यानी 5625, 5625 ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा किसका, 75 का। ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा बच्चों किसका, 75 का, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्क्वायर समझ में आया होगा। यदि आया तो बच्चों नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अगले हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 3 का है, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द following, find the square roots of the following numbers, find the square roots of the following numbers, ठीक। कह रहा है कि find the square roots of the following numbers, तो हमें देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको लिख लेते हैं। ए दिया हुआ 256, बी का जो वैल्यू दिया है बच्चों, बी क्या है 2025, सी का जो वैल्यू दिया है उसको बच्चों लिख लेते हैं। सी का वैल्यू कितना है 3600, और डी का वैल्यू जो दिया हुआ है बच्चों, डी कितना दिया है 10816, ये ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट को निकाल लेते हैं बच्चों। स्क्वायर रूट इसका जो होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट अभी हम जैसे इसके पहले कुछ एग्जांपल्स के हम समझे थे। स्क्वायर रूट में होता है कि जो भी नंबर होता है उस नंबर का क्या कर लेते हैं बच्चों, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के बाद उसका पेयर बनाते हैं। जब सभी फैक्टर का पेयर बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट है, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। पहला दिया हुआ है ए का वैल्यू दिया है बच्चों 256 का कर लेते हैं फैक्टर। फाइंड द स्क्वायर रूट्स करना है तो 256 का कर लेते हैं बच्चों 2 से ही क्यों काटते हैं, देखिए जो हमारा इवन नंबर होता है वो 2 से ही डिवाइड होगा। अब इवन नंबर जो होता है वो क्या होता है 0
0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ये बच्चों जो हमारे लास्ट में आएंगे ये इवन नंबर में आते हैं। ऐसे नंबर अगर इसके जो यूनिट वाले नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा 6 है तो 2 से डिवाइड होएगा। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, फिर 2 करेंगे बच्चों, 2 6 जा, 2 4 जा, फिर 2 कर लेंगे, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 कर लेंगे बच्चों, 2 1 जा, 2 6 जा, फिर 2 कर लेंगे, 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 कर लेंगे, 2 4 जा हो जाएगा बच्चों, 2 कर लेंगे, 2 2 जा हो जाएगा, फिर 2 कर लेंगे, 2 1 जा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, 256 को 256 इक्वल हो जाएगा बच्चों क्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 टर्म मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। कर लेते हैं, यहाँ से वो 1 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा बच्चों। मल्टीप्लाई कर लिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कितना आ गया बच्चों, 16 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट। ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना है, 256 का 16 है, ठीक है। 256 का स्क्वायर रूट अगर यहाँ किया जाए, 256 का जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों, 256 का जो स्क्वायर रूट होगा बच्चों कितना होगा, 16 होगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक और कर लेते हैं, इसके बाद आप कर लेंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 2025 बी वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को कर लेते हैं, इसके बाद आप कर लेंगे, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपको आएगा। सेम है, प्रॉब्लम नहीं है, फैक्टर करना है, फैक्टर करके पेयर बना लेना है। पेयर जो आएगा वहां से एक एक नंबर को हम लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड दिया हुआ है 2025, 2025 2025 दिया हुआ बच्चों। सेकंड इसको हम कर लेते हैं इसका फैक्टर, और इसके बाद हम क्या कर लेंगे बच्चों कि इसका हम निकाल लेंगे स्क्वायर रूट्स, ठीक है। देखिए ये हमारा जो है, देखिए 3 से हो पाता है, 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 3 से 20, 3 5 जा 3 से, देखिए 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 6 जा 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 का बचेगा, 2 और 2 हो जाएगा 22, और हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 1 आएगा, 5 3 5 जा 3 5 जा 15। फिर 3 से कर लेते हैं बच्चों, 3 से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से कर लेते हैं बच्चों, 3 7 जा 3 7 जा हो जाएगा, 3 7 जा हो जाएगा 21, 3 5 जा, फिर 3 से कर सकते हैं, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 कर लेंगे बच्चों, 5 5 जा 5 1 जा, हो गया। चलिए इसको करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसमें आपको स्क्वायर रूट्स ढूंढना है, कौन सा स्क्वायर रूट है। देखिए 3 5 जा 15, 3 7 जा 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21 का 1 ऐड करेंगे, 22 का करेंगे, 3 6 जा 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, ठीक है। 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 2 जा 6 3 सेकंड, 3 5 जा 15 का 5, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 25, 5 करेंगे 5 हो जाएगा 5, ठीक है। इसको हम इस तरह से बच्चों को कर लेते हैं, 2025 स्क्वायर इक्वल कर लेते हैं, इसका जो फैक्टर दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, हो गया। चलिए यहाँ देखिए पेयर बनाते हैं बच्चों, इसका हम पेयर बनाते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, मल्टीप्लाई 3 है, मल्टीप्लाई 3, ठीक। 1 2 3 4, अब चलिए इसका पेयर बनाइए, यहाँ से 3 यहाँ 3 यहाँ 3, हो गया सबका पेयर। अगर पेयर हो गया तो देखिए बच्चों यहाँ से एक 3 कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से एक 5 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब करिए 3 3 जा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा क्या हो जाएगा बच्चों 45। ये हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट्स आ गया कितना, 2025 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों 45। तो यहाँ आंसर लिख लेते हैं बच्चों, इसका आंसर लिख लेते हैं, जो 2025 है इसका जो स्क्वायर रूट है बच्चों, स्क्वायर जो रूट है बच्चों ये कितना हो जाएगा 45।
कितना हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं। देखिए 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए क्या कर लेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेंगे। 3 से जो है डिवाइड किया तो 625 75 आ गया। फिर से 3 से करेंगे 225 आ गया। फिर 3 से कर लिए बच्चों 75 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 25 आ गया। फिर 5 से कर लेंगे तो 5 आ गया। फिर 5 से कर लेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 2025 का जो फैक्टर था यहाँ हम लिख देंगे। अब यहाँ पेयर बनाएंगे 3 और 3 का एक पेयर, फिर 3 और 3 का एक पेयर, 5 और 5 का एक पेयर। एक पेयर से एक नंबर यहाँ आएगा, एक पेयर से एक नंबर यहाँ आएगा, एक पेयर से एक नंबर यहाँ आएगा। सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, आ जाएगा 45। इसका मतलब जो 45 है ये स्क्वायर रूट किसका है 2025 का। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर आपको निकालना है बच्चों कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे दिया हुआ बच्चों ए दिया हुआ है 180, ए दिया हुआ 180, बी दिया हुआ बच्चों 1800 यानी 1800, और सी दिया हुआ है 1200। ठीक है, तो और डी दिया हुआ बच्चों 7225, 7225। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर करना है बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर की बात हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर वही होता है और जिसका हम फैक्टर करते हैं और उसका पेयर बन जाता है। ठीक है, जिसका फैक्टर करते हैं पेयर बन जाता है। इसमें से एक करेंगे, बाकी आपको करना होगा बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे दिया हुआ है ए, पार्ट ए इसका दिया हुआ 180 का कर लीजिए फैक्टर। 2 से कर लेते हैं, 2 9 जा हो जाएगा और यानी 90 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 5 जा हो जाएगा बच्चों। फिर 3 से कर लेते हैं तो 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से कर लेते हैं 3 5 जा 5 से कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 5 1 जा 5। अब इसको हम इससे लिख लेते हैं, जो 180 है इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, क्या 5 का पेयर बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पर अगर एक 5 और होता तो बच्चों फिर इसका पेयर बनता ना, तब पेयर बन जाता। एक 5 की कमी है। ठीक है, एक 5 की कमी है, इसका मतलब जो 180 है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब जो है 180 है, 180 बच्चों क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जो 180 है 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक, अब इस तरह से हम बाकी का जो है क्वेश्चन जो इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स हैं उसको हम कर लेंगे। करना क्या है बच्चों, सिर्फ फैक्टर कर लेना है। फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद सबका पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद देखते हैं कि सबका पेयर हो गया कि नहीं। यदि होगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं होगा तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यदि पेयर नहीं बनेगा तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों। मेरा नंबर यहाँ हम नोट कर देते हैं, आप उस पर जो है कमेंट कर सकते हैं बच्चों। यदि इसके बाद का जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं अगर आपको नहीं आएगा तो आप जो है इसको आप जो है हमसे कह सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर था बच्चों, यहाँ हम लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, 9648413652, 9648413652 ये हमारा मोबाइल नंबर है बच्चों। इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम मोबाइल नंबर को यहाँ लिख दिए हैं। आप जो है हमसे जो है कांटेक्ट करके जो है हम बाकी को पूछ सकते हैं कमेंट करके कि ये हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, या फैक्टर नहीं हो रहा है, ये नोट कर लीजिए मोबाइल नंबर को। ठीक है, 9648413652 इस पर आप जो है हमसे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं बच्चों और अपने प्रॉब्लम को जो है बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कर लेते हैं बच्चों। अगले प्रश्न को कर लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को कर लेते हैं हम। क्या दिया हुआ बच्चों, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग।
क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, चलिए एक करते हैं बच्चों, एक करते हैं। क्या दिया हुआ 5/11, 5/11 दिया है। बी दिया हुआ बच्चों, बी क्या दिया हुआ है 6/15, 6/15 दिया हुआ है। सी क्या दिया है बच्चों, सी दिया हुआ है 12/17, 12/17। और डी दिया हुआ बच्चों, डी क्या है, डी दिया हुआ है 13/16, 13/16। चलिए सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर तो अभी आप पढ़ चुके हैं, स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में, तो चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्क्वायर का मतलब है जो भी हमारा है फ्रैक्शन, उसका क्या कर लेते हैं, होल पावर कर लेते हैं। 5/11, 5/11 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसका कर लीजिए 5/11 मल्टीप्लाई 5/11 इक्वल हो जाएगा 5 5 जा 25, और 11 का करेंगे 11 तो 121 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस ये फ्रैक्शन है, ये इसका न्यूमरेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर लेंगे। यदि कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होंगी बच्चों। यदि समझ में आया है तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।